हाइट हाय डियर, आई एम स्वागत है आपका सीएम स्टूडियो पंच यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, मैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पर फर्स्ट क्लास में दे चुका हूं, जिसमें ग्राफ खींचना और बेसिक जानकारी के बारे में सारी बात कर चुके थे। आज इस वीडियो में मैं 3.1 से चालू करूंगा और उसका होमवर्क देखूंगा और फिर क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन बनने के लिए कुछ थ्योरी देंगे। तो चलता हूँ डियर्स। माय डियर्स, अभी चल रहा है लॉकडाउन, आपकी कोचिंग संस्थान सभी कुछ बंद हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे और फुल वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको बिल्कुल ज़रा से भी डिस्टर्ब और परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी खुद एक 7 ईयर एक्सपीरियंस क्लास टीचर, ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ। इसलिए बच्चों की हर समस्या, उससे बिगड़ने अच्छे भले हो रहने की सारी समस्या से मैं अवगत हूँ। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में अगली बात को लेकर। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कुछ सूत्र जो होते हैं, थ्योरी होते हैं, मैं उसके विषय में चर्चा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि आपको मैं समीकरण का नाम बता दिए हैं कि यदि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 कहेंगे। a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब समीकरण 1 और 2 का सॉल्यूशन के लिए कुछ सॉल्व सूत्र होता है, जो मैं लिख देता हूँ। समीकरण 1 तथा 2 का निकलिए क्या होगा जब नंबर 1 जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो, यानी कि ये जो कॉफिशेंट, इसका जो गुणांक है, इसका जो गुणांक है, ये दोनों अगर बराबर नहीं हो b1 बटे b2 का, तो क्या होगा। तो इसके लिए 3 शर्त है। इसका ग्राफीय विधि प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। नंबर बी, ये संगत होगा। नंबर सी, ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। इसी प्रकार 2 नंबर आएगा, क्या होगा, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता है, यानी कि इसके मान से बराबर होंगे। तब क्या हो जाएगा, इसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 3x फोर ले लेता हूँ, यहाँ पर 6y बराबर 5 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बटे है कि बराबर है कि नहीं। b1 बटे 2 बराबर, देखिए कट के 1 बटे 2 होता है। उसके बाद b1 बटे b2 1 बटे 2 होता है ना, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो जब ये दोनों बराबर हो, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 बटे 5 है, ये बराबर होगा नहीं। तो क्या होगा, नंबर 1 ए, इसका ग्राफ समांतर होगा, ये असंगत होगा। इसका क्या होगा, असंगत होगा। सी में क्या होगा, ये कोई हल नहीं। ठीक है, यहीं पर तीसरा कंडीशन जब होगा, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो, तो क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल या अनंत हल,
अनंत हल, बस अपरिमित रूप से निकालिए दीजिए। नंबर बी, ये हो जाएगा संगत, और ग्राफ हो जाएगा इसका आश्रित समपाती। समपाती यानी कि ग्राफ उसका इसको लिख लीजिए, इसकी ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इसकी ग्राफ समांतर होगा, इसकी ग्राफ उसी के ऊपर चढ़कर चला जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ गया कि जब a1 बटे a2 इसका कॉफिशिएंट, इसके कॉफिशिएंट का मान रेशियो अगर बराबर हो जाए v1 बटे v2 के, तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इसके संगत असंगत की दृष्टि से कंसिस्ट संगत होगा, इसका हल अद्वितीय होगा। जब a1 बटे a2 बराबर v1 बटे v2, यानी कि इसका मान लिख लीजिए, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, संगत होगा। ऐसा हो जाए तो अद्वितीय हल होगा, ऐसा हो जाए तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ इसका समांतर होगा, ये 2 नंबर है, इसका समांतर समांतर होगा, असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर 8 हो जाता तो देखिए क्या हो जाता, ये भी C1 बटे C2 बराबर 4/8 बराबर 1/2, यानी कि 1/2 1/2 1/2 दोनों आपस में बराबर हो जाता। और जब बराबर हो जाता तो क्या हो जाता, देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यहाँ पर है सॉरी 3 नंबर में, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो अपरिमित रूप से अनिक हल होगा या अनंत हल होगा, ये संगत होगा या ग्राफ समपाती होगा, है ना, ग्राफ समपाती होगा। तो हम क्या समझेंगे, ये हमारा सूत्र है, इसके लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, ये इसके बाद तो 3.2 भी बन रहा है, ठीक है। अब मैं ग्राफ की विधि से सॉल्व करने के लिए चलता हूँ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 3.1 में कुछ सवाल है जो ग्राफ से बनाना था, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ, इसको उतार लेंगे, यही सब कुछ है इस चैप्टर्स के लिए, ठीक है। अब इसको मैं उठाता हूँ। अब चलेंगे, ये आगे हमेशा काम आते रहेगा, जिसको मैं बार बार पूछते रहूँगा, इसको अच्छा से आप रखेंगे और समझेंगे। आगे को चलेंगे, देखिए क्वेश्चन कहता है ऐसी क्लास में हमेशा बुक का उपयोग करेंगे, बुक को साथ सामने रखेंगे तभी होगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ एनसीईआरटी बुक 10 क्लास का क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन है, अब तब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो चलिए, माना कि आफताब की आयु या वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। प्रश्न से क्या प्रश्न कहा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए पूर्व बोलेगा या पहले बोलेगा तो माइनस होगा, तो 7 साल पहले, आज इसका उम्र कितना है x वर्ष, अब तक की आज की उम्र कितना है x वर्ष, तब से 7 साल पहले 7 घटा देंगे ना, तो जब पिता को उम्र 7 साल पहले कम था तो पुत्री की भी तो 7 साल पहले कम था होगा, कर दिया। और कितना था, तुमसे 7 गुनी का आया था, इसलिए 7 से गुना कर दिया। अब x माइनस 7, यहाँ पर 7y माइनस 49, इसको इधर लाइए, ये 7y हो गया, ये माइनस 49 है, ये उधर जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, और x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण फर्स्ट। पुनः क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो आज है उसका x, तो 3 वर्ष बाद 3, और y भी आज है 3, तो आज से 3 साल बाद कितना गुनी, 3 गुनी का रह जाएंगे। तो x प्लस 3 बराबर 3y,
+9, एक्स को इधर आने देंगे, उसको इधर लाएंगे, ये 6 है, 9 है, किधर जाएगा -6। समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, ग्राफीय विधि से ग्राफ खींचना है। ग्राफीय विधि से ग्राफ खींचना है, ठीक है। ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने की प्रोसेस में बिल्कुल बता दिए थे, उसी तरह से इसको ग्राफ खींचेंगे और इसका निकल जाएगा आपको आंसर, ठीक है। मैं इसका मान सरणी बना देता हूँ, ग्राफ आप अपनी तरफ से खींच लेंगे। समीकरण 1 से ये जाएगा उधर, ये आएगा इधर, इसलिए यहाँ पर आइए, 7 से नीचे उतरेगा, यानी कि हो गया मेरा। अब पिछले वीडियो जरूर देखेंगे तभी बात समझ में आएंगी, उतनी बात अभी मैं नहीं बोल सकता। तो क्या हो गया, y बराबर x प्लस 42, यहाँ पर x का जितना मान देंगे उसी में जुटेगा। अब यहाँ पर एक तो मान सरणी बनाएंगे, तो x का मान जब x का मान 0 तो y का मान 42, 0 + 42, 42 6 7 42, जब x का मान 7, जब x का मान 7 तो कितना हो गया, 42 7 49, जब x का मान 7 तो भी 7 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इसमें एक तो और मान ले लें तो माइनस मान ले लें पहले तो भी चलता, ठीक है। इसमें 14 ले लीजिए, तो 7 56, 42 और 14 56, 7 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा। समीकरण 2 लेंगे, इसको सॉल्व करना आपको पिछले वीडियो में देखा है, आराम से देख लीजिएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे, इसको उधर लेके, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, y बराबर x - 6/3, y बराबर x - 3/6। अब क्या करेंगे, मान सरणी बना लीजिए। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x का मान 0 ले लीजिएगा, तो y का मान -2 आएगा, x का मान 1 लीजिएगा, x का मान 0 ले लिए, सॉरी x का मान 3 रख लीजिए, तो y का मान 1 आएगा, x का मान 6 रखिए तो इसका मान 0 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। अब इसको ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने के लिए बड़ी आसान काम है। ग्राफ खींचेंगे, देखिए 14 तक बड़ा अंक है तो 2 के अंक लेंगे, इसका नाम x एक्सिस, इसका नाम y डैश, इसका नाम y,
ठीक है। इसका थोड़ा रेशियो बराबर लीजिएगा। इसमें कम बेसी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हो गया। अब x का मान 0, y का मान 6 का, x का मान 0, y का मान 6 यहाँ पर है। x का मान 7, y का मान 7 कहाँ है? तो 6 और 7, 6 और 8 के बीच 7 होगा, तो यहाँ पर भी होगा। ग्राफ में खींचिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। उसका मान 14 है, उसका मान 8 है, तो मैं मानता हूँ कि यहीं पर है। इस प्रकार इस तीनों बिंदुओं को मिलाकर ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसे ग्राफ खींच लिए। अब समीकरण 2 के पास आएंगे। x का मान 0, y का मान -2, x का मान 0, y का मान -2 यहाँ पर है। x का मान 3, y का मान 1 यहाँ है। x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6 and y का मान 0। गलती हो गई, मान लिखा जाए। x का मान 0 रखे तो y का मान -2, x का मान 3 रखे तो इसका मान -1, x का मान 6 और इसका मान 0, x का मान 3 तो y का मान -1, x का मान 3 तो y का मान -1, तो यहाँ है। उसके बाद क्या हो गया? अब है x का मान 6 तो y का मान 0। ठीक, अब इन बिंदुओं को मिलाएंगे। इस तीनों बिंदुओं से होते हुए हम ग्राफ खींचेंगे और एक बार ग्राफ कहीं ना कहीं जाके कटेगा। ठीक है, एक बार कहीं ना कहीं जाके ग्राफ कटेगा। यहाँ पर थोड़ा मेरा आगे पीछे हो रहा है क्योंकि अब देख रहे हैं कि मैं विदाउट स्केल का खींच रहा हूँ। आप स्केल में जब खींचेगा तो उसका बिल्कुल एडजस्ट माना जाएगा। ठीक है, बिंदु सर को नाम लिख लीजिए। ये था 06, ये था 77, ये था 14, ये था 20, ये था 3 - 1, ये है 60। ठीक है, x का मान 0, y का मान -2, ऐसा है जहाँ पर देख रहे हैं। x का मान 3, y का मान -1, इस तरह से एक न एक जगह पर कहीं कटेगा, वहीं उसका मान होगा। यहाँ पर मैं उसको निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं, उसी ग्राफ में ये चीज उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, इसके लिए क्या है, बड़ी आसान सी बात है। इसका मान क्या बोले हम, यहाँ पर वैसा सभी मान रखेंगे इस सरणी में कि कोई जरूरी नहीं कि हम जो रखे कोई रखना पड़ेगा। अब जो रखेगा वही चलेगा। दुनिया के सारे मान सही है। पिछले वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि पिछले वीडियो देखे बिना आपको चलेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको सारी थ्योरी में अगली वीडियो सिर्फ एक वीडियो के लिए मैं वीडियो दिया हूँ। इसमें y का मान x का मान रखेंगे, दुनिया का हर मान सही है, जो बस यहाँ पर कटना चाहिए। और ये जो मेरा ग्राफ कॉपी है, ग्राफ कॉपी में कटना चाहिए, सारे मान सही है, इसलिए कहा देते हैं कॉपी में कटे और ग्राफ में कटे, सारे मान सही है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ है। इसको ग्राफी विधि से हल करना था, तो मैंने ग्राफी विधि से हल कर दिया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कर चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक पर जो होगा वही चलेगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था कि एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या लिखेंगे क्वेश्चन? माना कि
1 kg सेब का मूल्य तथा 1 kg अंगूर का मूल्य 5 रुपये। प्रश्न क्या था देखिए, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। तो देखिए 1 kg सेब का मूल्य क्या है x, तो 2 kg कितना होगा 2x। 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपया। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा क्या कहता है कि वही प्रकार की चीज कुछ दिन बाद यानी 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये। ये चीज़ है जी, ये चीज़ है। तो इसको क्या करेंगे, 2 कॉमन आउट ले लेंगे। इसको यहीं पर हम काट सकते हैं। समीकरण 2, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ग्राफ निश्चित रूप पर नहीं कटेगा, क्योंकि आपको तुरंत जो सूत्र दिखाए थे कंडीशन नंबर 2, जब 2 नंबर था कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उसका ग्राफ नहीं कटता है। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए समीकरण 1 से ग्राफ की विधि से सॉल्व करना है। समीकरण 1 में क्या है 2x + y बराबर 160, इसलिए y बराबर 160 - 2x। इसमें मान रखेंगे, यहाँ पर मान सरणी बनाएंगे, यहाँ पर मान सरणी बनाएंगे। x का मान 0 रखेंगे, y का मान 160, 2 गुना 0 0, 160 घटा 0 बराबर 160। अब यहाँ पर रखेंगे 40, 40 दूना 80, 160 में 80 घट जाए कितना बच जाएगा 80, इसमें रखेंगे 80, 80 दूना 160, यहाँ पर बच जाएगा 0। समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आइएगा, इसके बाद समीकरण 2 के पास आए। समीकरण 2 क्या है 2x + y बराबर 150, इसलिए y बराबर 150 - 2x। इसमें फिर से मान सरणी बना लेंगे। मान सरणी लिखना हो तो लिख लीजिए। मान सरणी क्या हो गया देखिए, यहाँ पर क्या है x का मान 0, 2 गुना 0 0, 50 में 0, 150 में 0 घट जाएगा 150। यहाँ पर इसका मान देंगे 40, तो क्या हो जाएगा 40 दूना 80, यहाँ पर कितना हो जाएगा 70, यहाँ पर दे देंगे 75, कितना 75 दुगना हो जाए 150। ये हो गया। अब देखते हैं, इधर थोड़ा बड़ा मान है, इधर थोड़ा y का मान थोड़ा ज़्यादा बड़ा, इसका मान छोटा है। तो हम ग्राफ खींचते समय हमेशा मान सरणी का उपयोग करेंगे। वो जिधर हमको बताएगा उधर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। इधर बड़ा करना चाहिए, इधर छोटा करना चाहिए। अब देखेंगे ऊपर बड़ा मान है 20 20 करके लेंगे, 20 20 करके लेंगे, 20 40 60 80 100 120 140, इतना ही है। 20 40 60 80 100 140 160 180 हो गया। और इसके पास लेंगे 20, ये बिल्कुल आपका मान सही होना चाहिए, बराबर दूरी होना चाहिए। ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तब आपका सही होगा। यहाँ पर x डैश है, यहाँ पर y डैश है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ खींचेंगे। अब क्या करेंगे देखिए मान सरणी, ये तो मान इस सरणी का आप 9th क्लास में भी सीखे हैं, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। x का मान 0, y का मान 160, x का मान 0, y का मान 160 यहाँ पर है, यहाँ पर हमने बिंदु दर्शा दिया। यहाँ पर x का मान 40, y का मान 80, x का मान 40, y का मान 80 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर मिला दिए। यहाँ पर x का मान 80 है, y का मान 0 है, x का मान 80 है, y का मान 0 है।
तो बिल्कुल यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको खींचेंगे, ये तीनों बिंदा को मिलाकर इस तरह से आप ग्राफ पकड़िए, स्केल पकड़कर इसको ग्राफ कॉपी में खींच लीजिएगा। ठीक है, इससे कम है, क्या है 40 80 है। ठीक, एक्स का मान 40, वाई का मान यहाँ पर है। अब देखता हूँ दूसरे मान, एक्स का मान 0, वाई का मान 150, एक्स का मान 0, वाई का मान 150, तो यहाँ पर होगा। एक्स का मान 40, वाई का मान 70, तो यहाँ पर होगा। एक्स का मान 75, एक्स का मान 5, तो यहाँ पर होगा। ठीक है, इस बार इसको बगल बगल सब ग्राफ जाएगा। अब ग्राफ में खींचेगा स्केल पकड़कर, तो बिल्कुल ऐसा ही गुजरेगा, इसलिए इसका मान लिख देंगे। एक्स का मान 40, इसका मान 70, ये तो कितना है, ये तो 0 150 है, तो लिख लेंगे 0 160, ये तो है 0 150। ठीक है, ये बिंदा है, ये बिंदा है, ये बिंदा है, तो बिंदा है, और इसका अंतर कितना है 75 0। ठीक है, इस प्रकार ये ग्राफ हो जाता है। अब मैं समझता हूँ कि बड़े आसानी से आपको समझ में आ ही रहा होगा, अच्छा ही होता होगा। अब इसे देखेंगे कि इसमें ज़्यादा हम ग्राफ की बात आज नहीं किए, अगले बात किए हैं, बीच में हम 2 नंबर छोड़ दिए क्योंकि उससे आसान है 2 नंबर, उसको सॉल्व कीजिएगा तो करेंगे, उसका कोई ग्राफ भी नहीं निकलेगा, संपत्ति होगा। तो डियर्स धन्यवाद। इस प्रकार ये रहा ये वीडियो। आप ऐसा करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, एक बार नहीं तो दूसरे को 2 बार देखेंगे, और कैसा लगे क्या जरूर आप कमेंट्स करेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, आप अगला वीडियो देखेंगे तभी इसकी सारी बातें स्पष्ट होगी। ठीक है, अगला दिन यहाँ पर मैंने जो सूत्र लिखा उस सूत्र का उपयोग होगा, उस सूत्र को देखेंगे और अगला दिन 3.2 चलेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।